देवभूमि का अतीत वैभवशाली रहा है। कुमाऊं के सदियों पुराने इतिहास की गवाही वे धरोहरें देती हैं जो कत्यूर या फिर चंद शासन काल की देन हैं और आज भी यहाँ की शान है। मूर्ति तथा स्थापत्य कला के कई साक्ष्यों की मौजूदगी विभिन्न लिपियों वाले दुर्लभ अभिलेख बताते हैं कि उनकी सही पहचान नहीं हो पाने से उत्तराखंड के इतिहास को वो समग्रता प्राप्त नहीं हो सकी है जिसका वह वास्तविक रूप से हकदार है। कई महत्वपूर्ण मंदिर, उनमें स्थापित मूर्तियां, अभिलेख प्राकृतिक तथा परिस्थितिजन्य आपदाओं के कारण जमींदोज अवस्था में हैं। इस बार आपको ले चलते हैं कत्यूर काल के अनूठे बमनस्वाल मंदिर समूह की ओर, जहां 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की बेमिसाल स्थापत्य कला देवभूमि में शिव के कण कण में विराजमान होने की अनुभूति कराती हैं। ऐसी अलौकिक धरा जहां माँ पार्वती, शक्ति व शिव त्रिनेत्र स्वरूप और सृष्टि के पालनहार विष्णु योग निद्रा मुद्रा में हैं। यही नहीं, प्रथम पूज्य देव गणपति और द्वारपाल के रूप में बटुक भैरव भी हैं। मान्यता है कि इसी दिव्य स्थल पर ध्यानमग्न महादेव ने भगवान विष्णु के योग निद्रा में पहुंचने पर अपने तीसरे ज्ञान चक्षु के माध्यम से सृष्टि के पालन और जगत कल्याण का दायित्व देखा। बमनस्वाल की मल्ला लखनपुर पट्टी में 16 छोटे बड़े मंदिर पुंज वाला दिव्य स्थल जो त्रिनेत्रेश्वर एवं एकादश रुद्र महादेव के रूप में जाना जाता है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में धौलादेवी विकास खंड के अंतर्गत बमनस्वाल जो मंदिर समूह है, यहाँ पर आदि शक्ति की छत्र छाया वाले महादेव को समर्पित कुमाऊं में 4 बड़े मंदिर हैं। देवी का आदि शक्ति के रूप में विराजमान रहना इन मंदिर समूहों को विशिष्ट बनाता है। मंदिर में योग निद्रा में भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति इसकी अलौकिकता को और अधिक बढ़ा देती है। भगवान विष्णु के इस रूप के बारे में प्रसंग है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो विश्राम करने चले जाते हैं। सनातन धर्म में इसे देवशयनी एकादशी की मान्यता है। 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी या प्रबोधिनी के दिन इस मुद्रा से बाहर निकलते हैं। क्षीर सागर में विष्णु अधिकांशतः लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं, मगर योग निद्रा वाली यह मूर्ति बेहद दुर्लभ मानी जाती है। मृत्युंजय मंदिर की दीवार के साथ एक अन्य मंदिर और लघु देवालय में शिलालेख की मौजूदगी ने बमनस्वाल की इस धरा को अध्ययन स्थली भी बनाया है। प्राचीन शिलालेख, अभिलेख और उनमें उकेरी गई लिपियों के अध्ययन तथा अनुवाद में जुटे शोधार्थी यहाँ पर जो है इनकी हमेशा इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। ईसा पूर्व यह लिपि जो थी पश्चिम व मध्य एशिया तक प्रचलित थी। मृत्युंजय मंदिर और आदि शक्ति के दरबार समेत 5 मुख्य मंदिरों की बनावट केदारनाथ जैसी ही है। स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों से ढालदार शिखर और सबसे ऊपर लकड़ी का बिजौरा बमनस्वाल मंदिर समूह को केदारनाथ के साथ ही जागेश्वर मंदिर समूह की प्रतिकृति की तरह बनाता है। 8वीं से 9वीं सदी की दुर्लभ प्रतिमाएं और अलग अलग आकार प्रकार वाले शिवलिंगों की स्थापना से पूरा मंदिर समूह अद्वितीय है। गहन आस्था के चलते लोग इसे मूलतः आदि शक्ति का ही मंदिर मानते हैं। शिव पार्वती के साथ ही विष्णु, गणेश, बटुक भैरव आदि देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर समूह के प्रति आस्था का और अधिक प्रवाह करती हैं। अल्मोड़ा के धौलादेवी मंदिर में मल्ला लखनपुर पट्टी स्थित बमनस्वाल में कोसी की सहायक सुयाल नदी और थमिया जलधारा के संगम पर है। त्रिनेत्रेश्वर और एकादश रुद्र महादेव मंदिर संगम पर विशाल शिलाखंड पर आँख की आकृति उभरी है। मंदिर समूह के इस आँख को यहाँ के लोग शिवजी का तीसरा नेत्र मानते हैं। लोक मान्यता है कि उन्होंने जगत कल्याण के लिए तीसरा नेत्र यहीं खोला था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा की मुद्रा में गए तब संपूर्ण हिमवंत की यात्रा के दौरान बमनस्वाल के इसी दिव्य स्थल पर ध्यानमग्न महादेव ने सृष्टि के पालन और कल्याण का दायित्व अपने तीसरे ज्ञान चक्षु के जरिए संभाला। इसीलिए यह स्थान त्रिनेत्रेश्वर कहलाया।